नमस्कार मित्रों। फेसबुक पटल पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार और मनीषियों का अभिवादन करते हैं और मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत तैलंग अपने निज निवास जयपुर से लाइव कार्यक्रम के हेतु कवि के साथ कॉफी @ डॉक्टर सत्य प्रकाश काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस पटल पर मदन मोहन मालवीय जी का शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत साथ में अन्य पटल सत्या होप टॉक, सत्या किड्स, अनुज्ञा नारी शक्ति और कहां से जहां तक, साथ ही संयुक्त रूप से इसको आयोजन को चलाने के लिए अपने पटल पर अपनी प्रस्तुति हेतु अपने पटल पर भी अपना लाइव कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए कि जो हमारे सौजन्य से दूर दूर तक बैठे हुए मेरे प्रियजन हैं, उनमें अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के द्वारा उन तक हमारी बात पहुंच सके, इसलिए हम संयुक्त रूप से उनको जोड़ते हैं। सर्वप्रथम तो हम इस पटल पर उपस्थित होने के साथ समय की गरिमा को भी मान्यता देते हैं। हम समय से उपस्थित होंगे और समय से उपस्थित होने के लिए बाध्यता जरूरी है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से जब आप किसी कार्य को करने में अपनी रुचि रखते हैं तो वो कार्य श्रेष्ठकर होने की संभावना में अति वृद्धि हो जाती है। हम इस बात का खुला प्रचार नहीं कर सकते कि हम सत्या होप टॉक के बहुत 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 प्रशंसक नहीं हैं। तो इसका जवाब क्या आएगा? आदरणीय प्रशंसक हैं, लेकिन जब हमारे कृत्य, हमारे कार्य, हमारी सूचनाएं, हमारी व्यवस्थाएं इस तरह से मनस्थिति को बदलने के लिए आपको प्रेरित करती रहें तो ऐसा लगता है कि हम कहीं पे दिग्भ्रमित हैं। और इसमें सत्या होप टॉक्स में जो विचारणीय विषय इस समय चल रहे हैं वह आपकी गंभीरता को, अपने अनुपालन को, अपनी स्वतंत्रता को बाधित न करें, इसलिए हम समय की बाध्यता को नमन करते हैं। यदि हम कहें 11:30 बजे आना है तो मुझे इस बात का प्रयास रहना चाहिए कि हम 11:30 बजे आकर के आपके उस बहुमूल्य समय का निदान कर सकें। हमारे पटल पर आपको आना नहीं है, हमारे पटल पर आपको अपनी उपस्थिति के लिए एक संकेत देना होता है, और वो संकेत इसलिए है कि रुचिकर भाषा का अगर प्रयोग हम करते रहेंगे तो संभवतः आपका हमसे लगाव हो सकता है। और हम अगर आज की तारीख में अपने पटल पर अपनी बातों में इस तरह की अनलगढ़ बातें कर करके आपको उस अंधे कुएं की तरफ ढकेलते रहें जिसमें जाकर के पानी नहीं निकलने वाला है और मात्र कीचड़ ही कीचड़ है, तो भाई साहब, सदियों पुरानी परंपरा है कि कमल कीचड़ में ही खिलता है। कीचड़ के दलदल में जो घुस जाता है वो उसको पैर पटक पटक के इस बार से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि उसने कीचड़ में जाने का प्रयास किया। तो हम इस भारत भूमि की परंपरा को निभा रहे हैं। विद्वेष, द्वेष भावना
उचित अनुचित का ज्ञान, कोई तो ऐसा होगा जो हमें समझा सके, कोई तो ऐसा होगा हमारे लिए वो चीज कर सके। तो उसके लिए आपने जो अपनी मनस्थिति बनाई है उसमें आपके द्वारा सर्वप्रथम तो क्या लक्ष्य निर्धारित है, उसकी संभावना और उसकी समीक्षा, उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण करने का कार्य किया जाना चाहिए। और मैं अपने इस प्रथम सत्र के पहले भाग में उन सभी लोगों का अभिवादन करता हूं जिन्होंने मुझे कल देखा। आदरणीय अंजू जैन जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, कात्यायनी पांडे, नीरज कांत सोती जी, अरुणा पाठक और अन्य ऐसे ही लोग जो दूर दूर तक जुड़ जाते हैं और कभी कभी उनके तार हमारे इन आयोजनों से जुड़ जाते हैं। तो मैं बार बार आपसे 100 बार फिर कहना चाहता हूं कि हम किसी का समय बर्बाद करने के लिए बाध्य नहीं हैं और किसी को अपना समय मेरे प्रति बर्बाद करने का समय नहीं है। उसको मेरे से रुचि है तो मुझे जुड़ करके मुझे प्रेरित करेगा, और प्रेरित इसलिए करेगा कि हम अपने जो लक्ष्य बना करके चल रहे हैं, अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी व्यवस्थाओं के लिए, अपने कार्यों के लिए, अपने संपादन के लिए, अपने सोच के लिए, उसमें हमारी डगर जो है वो दोनों तरफ खाई की है। अगर मेरी डगर एक तरफ खाई और एक तरफ खेत है तो खेत में तो आप बच जाएंगे, लेकिन खाई में गिरने के बाद हो सकता आप न बच पाए, क्योंकि खेत में गिरने का मतलब यह है कि जब बीज निकलेगा तो उसमें से कुछ न कुछ प्रफुल्लित होकर के, तो अपभ्रंश शब्द का आज इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं कि किसी भी शब्द का अच्छा प्रस्तुति करना और उसके अपभ्रंश को आपके साथ प्रस्तुत करना, हम सब भौतिक जगत में रहने वाले लोग हैं। प्यार से शब्द किसी का बुलाया जा रहा, ओ माता, ओ माई, और वहीं पर उस शब्द के साथ अबे माता अगर आप सड़क पर किसी से कह देंगे तो कितना दुर्भाव है। तो शब्दों की महत्ता, शब्दों की गुणवत्ता, शब्दों का संचालन, जब इस चीज को सीखने के लिए हम ऐसे संभ्रांत पटनों पर आते हैं तो मन में एक उत्कंठा होती है कि हम आज कुछ शाम तक कुछ और अच्छा आचरण लेकर के सीख करके जाएंगे जो हमारे अच्छे श्रोताओं के लिए अच्छी बात हो। मैंने इस बात को अब प्रतिज्ञा करने की कोशिश की है कि हमें किसी का समय नहीं बर्बाद करना है कि अनर्गल भाषा में अनर्गल प्रयोग और बार बार एक ही शब्दों को प्रयोग करते हुए हम उनको उस मनस्थिति में पहुंचा दें, अरे यार ये तो बेकार, क्या इनके लिए क्या समय हो रहा। तो वहां तो ठीक है, हम किसी के लिए समय बर्बाद क्यों करें, लेकिन हम अपने लिए भी जो समय बर्बाद कर रहे हैं उसमें कब सुधार आए। आज किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास समय की अधिकता है और कोई ऐसा समय ढूंढ रहा है कि हम करें क्या। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह बात लेकर के सोच करके चल रहे हैं कि हम करें क्या, हमारे पास कोई ऐसी संभावना नहीं है, कोई हमारे पास ऐसा विचार नहीं है कि हम उस पर काम कर सकें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी का ये पटल विचारशील लोगों का पटल है। और कल एक टिप्पणी मैंने लिखी
कि हमको इस पटल को सत्या होप टॉक की तरह से प्रयोग करके आगे बढ़ाने के लिए अपनी रुचि व्यक्त करने में अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना है। एक संभावना यहाँ पर व्यक्त है, बहुत ज्यादा व्यक्त है, कि कब हम अपनी कविता सुना दें, कब हम अपना रोचक काव्य सुना दें। तो ये पटल खुला हुआ है और यह पटल समयानुसार भी चल रहा है, क्योंकि कल जब इस तरह की संभावना व्यक्त की है कि जब नियम बन गया है कि 6 बजे के बाद नहीं बनना है, तो अनल का प्रयोग उसका क्यों किया जाए, इस पर मैंने प्रश्न उठाया और उसका प्रश्न का जवाब यह है कि हम उसको संभाल लेंगे, सुधार लेंगे। और आज उन्होंने, मैं तीर्थदेव जी का पटल पर अंकित प्रस्ताव जो सुना, उन्होंने लिखा मैं 5:30 बजे। तो अब यह संभावना है कि जो व्यक्ति ऑफिस से 6 बजे के बाद निकल के आने वाला है, जो ऑफिस से आकर के 6 बजे के बाद आना है, वो 5:30 बजे उन पटल पे आके कहाँ से कौन सी प्रस्तुति दे देगा। तो हम नहीं जानते आपने या किन्होंने इस तरह का प्रयोजन बनाया है, या ऐसे चलते चलते जिस तरह की और पटलों पे आयोजन होते हैं कि सर हम पहुंच नहीं पाए, हम स्कूटर पर लेकर के अपने मोबाइल से आपको लाइव कार्यक्रम दे रहे हैं। तो इस पटल की खूबसूरती और रंगारंग गुलाबी कार्यक्रम को देखते हुए, क्योंकि हमने जब यहाँ शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो आप इस चीज को समझिए कि एक समुदाय जो सत्य हो का है उसके लिए बात, मेरी इंडिविजुअल के लिए बात नहीं हो रही, मैं उस समुदाय की बात करता हूं जो इन पटलों से अपेक्षा करता है कि हमें क्या बेहतर मिल सकता है, क्या हमारे रुचि का है। किन्हीं लोगों ने लिखा कि मेरी मानसिक शांति मुझे, किन्हीं लोगों ने लिखा कि हमारे जो है वो थकान का कारण जो है उसको वो हटाने का एक कारण। कुछ लोगों ने लिखा कि नहीं, हमें जो है जब तक हम इस पटल से आयोजन को संचालित नहीं कर लेते हैं तब तक हम वहां से हमें मानसिक शांति नहीं होती। तो पटल भरपूर है, सब तरह की संभावनाएं हैं, बस आपका लक्ष्य होना चाहिए। आपका लक्ष्य अगर बिगड़ रहा है, आपका लक्ष्य सुधर नहीं रहा है, आपका लक्ष्य विचलित है, कौन सी फिल्टर छन्नी जो लगाई जा सके कि उन लोगों के लिए, उन कार्यक्रमों के लिए जो इसको माहौल बिगाड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं किसी नाम की बात नहीं कह रहा हूं, मैं अपने अंतर्मन की बात कह रहा हूं, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है उसका नाम अपना पन्ना अपनी बात एक विचार। आर्थिक संवर्धन हर किसी के लिए होता है। आर्थिक संवर्धन करने के लिए एक प्रयोजन, एक शक्ति, एक वो सभी कुछ चाहिए होता है। और मैं आज 4 दिन से इस बात की मन स्थित बना करके आपको फिर वही समझाना चाह रहा हूं कि अनुभव जरूरी नहीं है कि उस कार्यक्रमों को पढ़ करके मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप अपनी किताब को खोल करके खुली तरह से देखेंगे, पढ़ेंगे और सोचेंगे और करेंगे, तो संभवतः आपकी आर्थिक उन्नति, आपकी संभावनाएं, आपके विचारों की श्रृंखला में कुछ निश्चित रूप से परिवर्तन आना चाहिए। नहीं आता है परिवर्तन तो आप बिल्कुल अनुभव की गठरी और अनुभव की ठठरी ही हो जाएगी। अनुभव की गठरी इसलिए कि जब हम सत्यप्रकाश पांडे जी, नीरज कांसोती, अरुणा पाठक, सुचित शर्मा और मीरा भारती और अन्य जाने कितने लोगों ने अपने इन आयोजनों को संचालित करके आपको वो बाल्टी में पानी का कुआं भर के दिया है, जहां से आप उस कुएं से आपकी बाल्टी खींची जा सके।
लेकिन हम अपनी बाल्टी को खींचने के लिए खुद ही बाध्य हैं कि नहीं, हमें नहीं खींचना है, तो आपको कौन समझाने आएगा भाई साहब कि आपको इन सब चीज़ों से मिलने वाला है। आप एक अच्छे लेखक होंगे, लेखक लिख कर की पुस्तक जब आप अपनी आगे बढ़ाएंगे तो हो सकता है आर्थिक संसाधन आपके बढ़ जाए, हो सकता है एक अच्छे व्यक्ति के तौर पर हो जाए तो आपको किन्हीं आयोजनों में बुला करके आर्थिक सहयोग मिल जाए, आने जाने का किराया भी मिल जाए, रहने का स्थान मिल जाए, तो आपकी जो बचत है वो उन चीज़ों। लेकिन हम उस लायक बने तो, उस कार्य को कर सकने लायक, सोचने लायक तो बने। हमारे लालटेन का दिया जिसमें मिट्टी का तेल कम हो रहा है और दिया डगमगा रहा है, तो उस लालटेन में ज्योति नहीं आएगी। तो कितना हकारा हम लोग लगाएंगे, सत्य प्रकाश जी लगाएंगे, नीरज कांसु जी लगाएंगे और अन्य लोग लगाएंगे कि पटल पर सुनने वालों की संख्या 6000 हो गई, अब हम उसको 10,000 बढ़ाने वाले हैं। लेकिन वास्तव में वो घटते 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 कहीं ऐसा ना हो कि वो 50 लोग ही रह जाएं जो रोज लिखते हैं, रोज पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं और रोज खुद ही सुन लेते हैं, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ सके। तो जब बढ़ना है तो अनुभव प्राप्त करना है, और अनुभव कहाँ से मिलेगा? उन जगहों से मिलेगा जहां सकारात्मक सोच होती है। सकारात्मक सोच में कितने ही आपको रोज प्रपत्र पढ़ करके सुनाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, आपको प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, और फिर भी आप उन योजनाओं से वाकिफ नहीं हैं और उनको सुधार नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो करने के लिए किसने आपको प्रेरित किया? पटेल ने प्रेरित किया। लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, इसको किसने प्रेरित किया? आपको प्रेरित किया, आपने। आज उन सब चीज़ों की गाइडलाइंस इन पटलों पर उपस्थित है, और बहुत तो विवाद वार्तालाप सब जगह चलते ही रहते हैं। हो सकता है हमसे भी किसी का वार्तालाप विराट हो जाएगा, मैं कुछ दिनों बाद फिर उससे हाथ में हाथ मिला करके आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। तो मैंने कहा यहाँ टैलेंट्स की कोई कमी नहीं है। टैलेंट्स चाहे वो हमारे आने वाले नवा कुंतुक घायल जी हों, नीरज कांसु जी हों, हृदयांगन के जो है विद्याभूषण जी हों, और दक्षा निमावत जी हों, तो समय की बाध्यता नहीं है, समय का अनुमान है। लेकिन समय के अनुसार दिए गए कार्यक्रम में अगर आप अनुपालन करते हैं तो उस अनुपालन में आपको पुरस्कृत किया जाए, अच्छे श्रोता में, अच्छे वक्ता में, अच्छे लेखक कार्य में, अच्छी रुचि में, और आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा जब आपका समाज खुद कर रहा है तो आप क्यों नहीं अच्छे कहे जाएंगे। तो मान्यवर, हमने आपसे जो वादा किया था उसी क्रम में आज हम आपसे 5वीं कड़ी इसलिए बात कर रहे हैं, ये अनुभव जरूरी में 5वीं कड़ी का प्रयोजन हमने रखा है। और मैं आपसे पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कल के बाद से अगले 5 दिनों तक इस आयोजन को हम फिर स्थगित करेंगे, और 10 तारीख के बाद 10 तारीख से 15 तारीख तक फिर आपसे बातचीत करेंगे कि आपने तैयारी क्या की, क्योंकि हम आपसे स्पष्ट कह चुके हैं। बात पुनः मैं कहता हूं, और राइटिंग के पैड पर 15 तारीख को मैं दूंगा कि हमें वो अनुभव आपसे चाहिए जो आपने इन पटलों से या अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने उत्थान, अपने व्यक्तित्व विकास में लाने के लिए किए। तो मैं इस तरह से आपको बार बार समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारे संबोधन में हमसे जुड़ने वाले लोग वो हैं जो उनको हम पुनः अभिवादन करते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश कात्यायनी पांडे, नीरज कांसोती जी, विद्युभा चतुर्वेदी, डॉक्टर यथार्थ और विद्याभूषण जी, सुधा बसोर, विमल भट्ट और अन्य जाने कितने ही लोग ऐसे।
लेकिन जिस दिन से यह बात की घोषणा हो गई कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कौन बनेगा, तो हम सब अभी 10 दिनों से अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ही ढूंढ रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का तात्पर्य लोगों के दिमाग में अभी समझ ही नहीं आ रहा है, और मैं तो कहूँगा सीधे सीधे घुस नहीं रहा है कि कुछ लोग अभी भी इस बात के भ्रम है कि हम किसी के पटल पर जाके आप क्लिक कर देंगे तो हमें संभावना मिल जाएगी कि हमने क्लिक किया, और दूसरा उसके जो किए गए कार्यों की समीक्षा करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। तो आदरणीय, आज हम इस पटल से 5वां एपिसोड अपना अनुभव जरूरी नहीं है इसलिए प्रसारित कर रहे हैं कि हमें वो तैयारी करनी है जो आगे 5-10 दिनों के बाद पुनः हमारे ऊपर हम सब के लिए एक आयोजन का स्वरूप बनने जा रहा है। उस आयोजन का स्वरूप इसलिए कि आप उस चीज के लिए अभी तैयार नहीं कि आपने पिछले वर्षों में क्या किया, कैसे यहाँ पहुंचे और कितने दिनों का आपका ठहराव है। कुछ तो ऐसे हैं जो सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं और दूसरे दिन तक सालों नहीं दिखाई पड़ते। तो उनका प्रयोजन क्या है? कुछ ऐसे हैं जो नियमित रूप से आने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दिन में 4 बार आने की कोशिश करते हैं कि जो मन में आया बात वो आकर के पटल पर कह दी। तो सभी पुरस्कृत हैं। अपना कहा के लिए आपका पुरस्कार है, आपने सुना आपका पुरस्कार है। अपने लिए स्वयं क्लैपिंग करें और हमारे इस टाइटल प्रोग्राम का नाम, जिसका नाम है अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए संदर्भ अनुभव जरूरी नहीं, पर अपने विचार लिख करके तैयार रखिए, जिसको हम 15 तारीख के मई में मांगना आपसे शुरू करेंगे। और जितने लोगों को हम जोड़ लेंगे उनसे हम उनके अनुभवों को प्राप्त करके आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने अपने जीवन में इस उत्थान को पाने के लिए क्या क्या प्रयोग किए और कैसे आना चाहा। तो हम उनसे, तो मैंने तो आपको योजनाएं भी बताई थी कि योजना बनाइए। क्या बनना है? आपको कवि बनना है, आपको लेखक बनना है, आपको स्पोक्स पर्सन बनना है, आपकी महत्ता क्या है, आपकी गुणवत्ता क्या है, आपकी योग्यता क्या है। हमारे सुंदर पटल पर कितने ही विभूषित लोगों का पटल है जो डॉक्टर समुदाय का एक लंबी श्रृंखला बना देते हैं। डॉक्टर अरुणा पाठक, डॉक्टर विद्युत चतुर्वेदी जी, डॉक्टर मीरा भारती जी, और जाने कितने ही लोग ऐसे हैं। डॉक्टर रघुनाथ मिश्र जी, और रघुनाथ मिश्र जी तो इतने सहज व्यक्ति हैं कि अब उनको अपने मना स्थिति से निकलने में इतना क्षोभ हो रहा है कि अभी 2 दिन पहले उनकी पोस्ट को मैंने पढ़ा। वो किस तरह से काम करना चाह रहे हैं, वो अपनी शारीरिक स्थिति से, लेकिन मन में एक उद्गार आता है, बेचारे आ जाते हैं, और कभी कभी तो हमसे फोन पे उनसे बात भी होती है, तो मैं उनसे बात भी करता हूँ। लेकिन हम अपनी मनस्थिति को बदलने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? आज इन पटलों पर, जहाँ पर डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी 8 बजे अपना आयोजन निर्धारित करके जब सुनना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो वहाँ 100 आदमियों, 60 आदमियों, 80 आदमियों की लिस्ट का नाम यूट्यूब चैनल पर नहीं पहुँच पा रहा है। क्यों नहीं पहुँच पा रहा? या तो उसका व्यापक प्रचार नहीं है, लिंक नहीं मिलता है, या लोग अनभिज्ञ हैं, या उस कला को सीखना नहीं चाहते हैं, कैसे जुड़ा जाए, कैसे लाइव में आपकी चैटिंग की जाए। तो यही सब सीखने के लिए तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। कोई आपको अनभिज्ञ व्यक्ति ऐसा सिखा देगा, ये तो हम मुझे नहीं लगता, क्योंकि यह सब चीज़ें आपको वही सिखा सकता है जो उनको करते हैं। कल को आपको अपने आयोजनों को संचालित करने का दायित्व तो आ जाएगा, उसमें स्टीम यार्ड में आपको। तो स्टीम यार्ड जब आप सीखेंगे तभी तो। गूगल मीट में बहुत से लोग आज भी अपनी उसको नहीं जोड़ पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये मांगा जाता है कि आपकी फेसबुक का ईमेल क्या है,
आपका उसका पासवर्ड क्या है। तो जब हमने ईमेल नहीं बनाई, अपना पासवर्ड नहीं बनाया, तो हम उस गूगल मीट से कहाँ जुड़ेंगे। तो ये सब सीखने के लिए अनुभव जरूरी है, लेकिन अनुभव विहीन हो करके आप बैठे रहें, ये चीज अब किसी को भी आपके प्रति आस्था रखने के लिए विचलित कर सकते हैं। किसी को हम इस चीज से जोड़ना चाहते हैं, उसको मीट मेंबर बनाना चाहते हैं, उसको सिखाना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं, लेकिन वो इस बात के लिए कृतज्ञ नहीं है कि हम कुछ सिखा रहे हैं। अब तो आप थोड़े दिनों में संभावना हमारी, हम जान रहे हैं, जिस तरह को सोच रहे हैं कि मीट मेंबर्स के लिए अब क्लासरूम लगने वाला है। उस क्लासरूम में हम क्या पढ़ेंगे, ये विषय निर्धारित होगा। उसमें सवैया पढ़ेंगे कि दोहा पढ़ेंगे कि गद्य पढ़ेंगे कि गद्य की मात्राएं पढ़ने लिखने का तात्पर्य अपना सभी चीज और व्यक्तित्व विकास में वो सारी चीज़ें आपके सामने, क्योंकि वो चैप्टर्स अब खुलेंगे। आप बिजनेस माइंडेड हैं तो बिजनेस की कलाओं को सीखें। आप लेखक के माइंड हैं, क्योंकि मैंने स्पष्ट रूप से कहा है, कल जो प्रश्न उठा था उसमें कहा कि कवि की इस धारा से इस पटलों को बाहर निकालने का काम भी हमें करना है, क्योंकि हमें मॉडल बनाना है सत्या होप डॉग को। सत्या होप के लिए हम काम करने आए हैं, सत्या होप में काम करेंगे। हम कवि की कविताएं सुनाने के लिए यहाँ उन लोगों की प्रतीक्षा कर सकते हैं जो सुनाना चाहते हैं, लेकिन हम सब ऐसे बहुत से लोग हैं जो लालायित नहीं हैं कि हमारी कविताएं इन पटलों पर सुना करके किसी का समय बर्बाद किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने अपनी योजनाओं का जो कार्य प्रारूप आपको बनाया है, अपने लिए बनाया है, वो कि योजना क्या है आप निर्धारित, कार्य पद्धति क्या है उसको निर्धारित, कार्य पद्धति माने किस तरह से हम उस पर बढ़े। तीसरा टूल्स, तो टूल्स हमारे क्या हैं, टूल्स वही हैं, आपके पास मोबाइल सेट है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास जो है वो उसको पोस्टर बनाने की क्षमता है, और इस तरह से और भी। और निर्भय होना, निर्भय होने का तात्पर्य है कि जब आप जो है भय रहित काम करने की कोशिश करेंगे तो वही निर्भय होगा। और लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में बढ़ना है, और अंत में आपको पुरस्कार, तो पुरस्कार तो आपको पे मिल रहा है, अब मिलना शुरू हो गया है। भले ही हमारे सत्यप्रकाश पांडे जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम तो उनसे एक आग्रह करेंगे, इतनी मेहनत करके अपने स्वास्थ्य को खराब मत कीजिए। इन पटलों पर जटिलताएं नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अपना स्वास्थ्य जब आपका नहीं ठीक होगा तो आप हो सकता है उन कार्यों की, उन योजनाओं की, उन प्रोजेक्ट्स की संभावनाओं से पीछे रह जाएं जो जिस समय उनको प्रायोजित किया जाए। अब संयोजित से प्रायोजित में आना हमने मान लिया है, इसलिए कि कल जो घोषणा हो गई उसका मैं समर्थन करता हूँ कि अब वो मीट मेंबर चाहे बाहर से आने वाले हों या नवागंतुक हो, उनको कुछ समय दिया जाएगा कि आप अपनी प्रस्तुति दें और विचार बनाएं, और मीट मेंबर्स बनने के लिए अपनी रुचि के अनुसार कार्य करें और मीट मेंबर बने, तभी इस प्रोजेक्ट में शामिल होंगे। ये घोषणा हो चुकी है, तो हम तो इस चीज़ को मानने को तैयार बैठे हैं कि ठीक है भाई, जो नियम कायदा है वो पूरा किया जाएगा, और नियम कायदे के अनुसार वो स्वच्छंदता आपके पंखों से उड़ने वाली समाप्त हो जाएगी। तो हमें पंखों से उड़ने वाली स्वतंत्रता को समाप्त नहीं करना है, क्योंकि हमने मन बनाया था कि हमें इस पटल पर आकर के कुछ सीखना है, सिखाना है, करना है और लोगों को जग जाहिर दिखाना है। तो आप अपने आयोजनों को नियमित रूप से चलाइए, अपने आयोजनों को संचालित कीजिए, और देखने वाले देख रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं, कहने वाले कह रहे हैं, और हम सब मिल के एक दूसरे की प्रगति में एक सहयोग दें, जो जिससे कि एक सुंदर गुलदस्ता निकले, उसमें कई फूल निकलेंगे, और सत्या होप टॉक्स 2025 के एक ब्रांड के रूप में लोगों के मस्तिष्क में आए कि हम वहाँ पर क्यों नहीं हैं।
जिस तरह से मुझे ललक 2021 में हुई थी, हम वहाँ पर क्यों नहीं हैं, और मैंने इस बात से आपसे प्रशंसा की है और धन्यवाद, नमस्कार। हमने जो अपनी योजनाएं बनाई हैं उनमें आप कार्यान्वयन करने में रुचि रखते हैं तो अवश्य करिए। हम आपके नाम का प्रस्ताव उस पुस्तक के लिए रखना चाहेंगे कि आपने मुझे बताया कि मैंने कुछ लेखन द्वारा अपने अनुभव को संकलित किया है, जो पुस्तक में प्रकाशन में हम देने के लिए तैयार करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। और पुनः आपसे योजना बनाइए, कार्य पद्धति, टूल, निर्भय होना और लक्ष्य की प्राप्ति और प्रशंसा, इन शब्दों का प्रयोग अपने जीवन में निर्धारित कर लीजिए, जिससे कि आपकी उन्नति में कोई भी बाधक न बन सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ सत्या होप टॉक के लिए प्रायोजित कार्यक्रम, आयोजित कार्यक्रम मैं कहता हूँ प्रायोजित नहीं, क्योंकि जब हम इसकी कोई फीस देंगे तब हो सकता है प्रायोजित होगा, लेकिन हम लोग सामान्य तौर पर मीट मेंबर्स बन चुके हैं जो आजीवन बनेंगे, और आजीवन का तात्पर्य बहुत नहीं होता है, आगे 10 वर्ष तक होता है। 10 वर्ष की संभावनाओं के बाद किसने देखा है कौन कहाँ पर होगा। इसलिए आप सब का स्वागत है। अब हम कल से अपने दूसरे आयोजन में आपको जोड़ेंगे जिसमें किसी कवि के विषय में बातचीत होगी, और 10 मई के बाद फिर 5 दिनों तक हम अनुभव जरूरी के उन पृष्ठों को फिर खोलेंगे और आपसे पूछेंगे इन 5 दिनों में आपने अपनी क्या तैयारी की। धन्यवाद, नमस्कार। और डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी का उस आयोजन को फिर से सुनिए जो कल शाम को उन्होंने दिया था कि एक्सपीरियंस पॉजिटिव या एक्सपीरियंस नेगेटिव, उस पटल को फिर से सुनिए और अपनी राय बना के उन पटलों पर लिखिए। धन्यवाद, नमस्कार। होप की डायरी की ये व्यवस्थाएं हैं, उनमें आप दैनिक आयोजन को अंकित करके अपनी याददाश्त को संभाल लीजिए। तो धन्यवाद, नमस्कार। पुनः मिलेंगे आपसे। और डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, विद्युत प्रभात चौधरी, यति शर्मा जी, नीरज कांत सूत्री जी और अन्य लोग जो हमें हिडन हैं, जो नहीं दिख रहे हैं, जिनके कमेंट्स नहीं आए हैं, उन सब के प्रति हमारी आस्था है। और मैं अलग रूप से अपने कुछ वक्तव्यों को आपके मनस्थिति में बदलने के स्थिति से आपसे वार्तालाप भी करता हूँ, और अगर अरुचिकर हो तो आप स्पष्ट कह दीजिएगा कि हम ऐसी विषय में आपसे रुचि नहीं रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो सत्या होप टॉक के लिए आज के इस आयोजन में हमने 5वां आयोजन था, जिसमें कि अनुभव जरूरी नहीं श्रृंखला के लिए हमने प्रस्ताव मांगे हैं और वो आपके द्वारा प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, पुनः मिलेंगे।